नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1997 की एक जबरदस्त बॉलीवुड एक्शन ड्रामा देवता के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किस्मतें आपस में बुरी तरह उलझी हुई हैं और वफादारियां, खैर वो तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। फिल्म के हीरो को समझने के लिए बस ये एक लाइन ही काफी है। एसीपी राकेश। ये वो नहीं है जो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। नहीं, इनका तो एक ही मकसद है, जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो चलिए आज इस कहानी के किरदारों के सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों की दुनिया एक दूसरे से टकराती है और कैसे ये सब एक धमाकेदार फाइनल शोडाउन तक पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो एसीपी राकेश मेहरा से। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसे अपनी ईमानदारी का इनाम ट्रांसफर के रूप में मिलता है। मतलब राकेश का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि वो जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ का क्राइम रेट नीचे ले आते हैं और नतीजा उन्हें एक और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा करप्ट शहर में भेज दिया जाता है। अच्छा, हीरो से तो मिल लिए, अब बारी है उन दो लोगों से मिलने की जो इस शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज करते हैं। एक है मास्टरमाइंड बॉस और दूसरा है उसका सबसे खूंखार आदमी। तो देखिए, एक तरफ है बजरंग पांडे जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है, और दूसरी तरफ है उसका राइट हैंड बल्लू टाइगर। बल्लू वफादार जरूर है लेकिन उसके अपने कुछ उसूल हैं और यही चीज उसे एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार बनाती है। और बल्लू टाइगर का एक तकिया कलाम है, ऐसा पब्लिक बोलती है। मतलब वो जो भी करता है उसका इल्जाम पब्लिक पर डाल देता है, जैसे वो तो बस वही कर रहा है जो लोग चाहते हैं। ये लाइन उसके किरदार को और भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी बना देती है। तो ठीक है, हमारे पास एक ईमानदार पुलिस वाला है और दो पावरफुल गैंगस्टर्स, लेकिन इन तीनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है? यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, एक तरफ कानून का रखवाला और दूसरी तरफ शहर के दो सबसे बड़े अपराधी। आखिर वो कौन सी एक कड़ी है जो इन तीनों को एक ही धागे में पिरोती है? तो देखिए, राज ये है कि बल्लू टाइगर हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका असली नाम था बलराम, एक सीधा सादा टूर गाइड जो देविका नाम की एक लड़की से प्यार करता था। लेकिन उसे धोखे से मर्डर केस में फंसा दिया गया और जब वो जेल से बाहर आया तो वो बलराम मर चुका था। उसकी जगह ली थी एक बेरहम गैंगस्टर ने, बल्लू टाइगर। और देविका, वही देविका अब एसीपी राकेश मेहरा की पत्नी है। बस इसी एक खुलासे के साथ ये लड़ाई अब सिर्फ कानून और जुर्म की नहीं रही, ये अब पर्सनल हो चुकी है। तो अब जब तीनों की किस्मतों का ये राज सामने आ गया है तो जाहिर है अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। देखते हैं ये सच्चाई कहानी को किस मोड़ पर ले जाती है। अब होता ये है कि बजरंग पांडे बल्लू को हुक्म देता है कि एसीपी राकेश को खत्म कर दो। लेकिन जब बल्लू राकेश को मारने जाता है तो वो उसके साथ देविका को देख लेता है, अपने खोए हुए प्यार को। और बस उसी पल में बल्लू के लिए सब कुछ बदल जाता है। उसकी वफादारी अपने बॉस से हटकर अब देविका की सुरक्षा पर टिक जाती है। बल्लू का अपने बॉस के खिलाफ जाना ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक नई और ऐसे गठबंधन की शुरुआत थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बल्लू अब खुलेआम बजरंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो राकेश की हिफाजत करेगा। और बस एक पुलिस वाला और एक गैंगस्टर अब एक ही टीम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दुश्मन एक है और देविका से उनका रिश्ता उन्हें एक साथ ले आता है। और जाहिर है इन सब का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, एक फाइनल जबरदस्त टकराव जहां सारे पुराने हिसाब चुकता होने वाले हैं। तो क्लाइमैक्स में बजरंग अपना आखिरी दांव चलता है। वो राकेश और देविका दोनों को किडनैप कर लेता है और फिर एंट्री होती है बल्लू टाइगर की। एक तरफ बजरंग की पूरी फौज और दूसरी तरफ ये पुलिस गैंगस्टर की जोड़ी, और इसी लड़ाई में बल्लू अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि वो औरत जिसे वो कभी प्यार करता था और वो आदमी जिसे वो अब प्यार करती है, दोनों महफूज रहें। अपने आखिरी पलों में भी बल्लू सिर्फ ये पक्का करता है कि देविका का भविष्य सेफ है और यही कुर्बानी उसका मोक्ष बन जाती है। और यहीं पर फिल्म हमें एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सीधा फिल्म के टाइटल से जुड़ता है। क्या एक अपराधी, एक गैंगस्टर अपनी कुर्बानी से देवता बन सकता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।